हाँ जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। स्पोर्ट्स राउंडअप की आज की ताज़ा तरीन एपिसोड लेके मैं हूँ आपका होस्ट अली रज़ा। सामईन इकराम, आज एक हाई वोल्टेज मुकाबला पाकिस्तान और भारत के माबैन। बहुत ज़्यादा एंटिसिपेशन होती है जिस मुकाबले की। इतने दिनों से इसकी हाइप बनना शुरू हो जाती है कि इंडिया पाकिस्तान का मैच आ रहा है, इंडिया पाकिस्तान का मैच आ रहा है। तो आज फाइनली वो दिन था जब इंडिया पाकिस्तान का मैच होना था और बारिश ने ये मैच पूरा नहीं होने दिया। सो अनफॉर्चुनेट। आज के मैच के बारे में बात करेंगे। आज के मैच में क्या कुछ हुआ, इंडिया ने कैसा खेला, पाकिस्तान ने कैसी बॉलिंग करवाई, कप्तानी कैसी हुई, इंडिया का फाइट बैक कैसा हुआ, आज सब कुछ डिस्कस करते हैं। सबसे पहले जी टॉस जीता रोहित शर्मा ने। रोहित शर्मा ने कहा जी मैं पहले बैटिंग करूंगा। बाबर आजम से पूछा गया तो उसने भी कहा कि मैं पहले बैटिंग करता अगर मैं टॉस जीतता। अगर आप कभी भी इस तरह की ओवरकास्ट कंडीशंस देखें जहां बारिश होने की भी तवक्को हो, जहां पे मैच बार बार स्टॉप रिज्यूम स्टॉप रिज्यूम स्टॉप रिज्यूम होने के चांसेस हों, तो वहाँ पे कभी भी बैटिंग करने वाली टीम के लिए वो चीज़ फ़ायदेमंद नहीं होती। तो अगर रोहित शर्मा ने पहले बैटिंग करने का फ़ैसला किया तो वो भी गलत थे। बाद में क्या हुआ वो बाद में डिस्कस करते हैं। और अगर बाबर आजम ये चीज़ सोचे बैठे थे कि मैं टॉस जीत के पहले बैटिंग करूंगा तो वो भी गलत होते। शाहीन शाह अफरीदी का एक पूरा हाइप बनती है, पूरा एक सिस्टम है। इंडिया के अंदर भी बहुत ज़्यादा क्रेज़ है शाहीन शाह अफरीदी का। तो उसकी प्रैक्टिस हम सुन रहे थे जी बहुत सारे दिनों से जी। रोहित शर्मा, कोहली, ये सब जी है उधर कहीं इंडिया में जहाँ इन्होंने अपना नेट्स लगाए हुए थे, प्रैक्टिस कर रहे थे। तो जी इन्होंने कोई यश दयाल और आईपीएल का बॉलर है, लेफ्टी और दो तीन बॉलर्स लेके लेफ्ट आर्म के अगेंस्ट प्रैक्टिस कर रहे थे, फास्ट बॉलर्स के अगेंस्ट, ताकि इनको शाहीन का और थोड़ा सा जो लेफ्ट आर्म बॉलर पे ये फंसते हैं जो टॉप ऑर्डर है इंडिया का, उसकी थोड़ी प्रैक्टिस हो सके। आज शाहीन शाह अफरीदी आए, पहले 2-3 ओवर तो बड़े सुकून से रोहित शर्मा ने देखा कि उन्होंने फ्लिक पे चौका भी मारा। गो के वो कैच का चांस बना था फ़खर जमान का, लेकिन वो एक मुश्किल कैच था। लेकिन वो चौका मारा और वो तैयार थे। हमने देखा कि रोहित शर्मा शाहीन शाह अफरीदी के अंदर आने वाली हर बॉल के लिए हमें थोड़ा तैयार लगे। स्टांस भी थोड़ा सा चेंज लगा आज उनका, थोड़ा सा वो ओपन स्टांस के साथ खड़े हुए हैं। बीच में बारिश होती है जी, एक ड्रिजल होती है, ब्रेक आता है, टीम वापस जाती है, फिर आती है। बैट्समैन के अकॉर्डिंग अगर बात की जाए तो इस तरह बॉलर का मोमेंटम इतना डिस्टर्ब नहीं होता जितना बैट्समैन का मोमेंटम डिस्टर्ब होता है, क्योंकि वो पिच पे पहले आगे सेट होता है, लेकिन जब जाके उसे दोबारा आना पड़ता है तो वो दोबारा सेटल होने की फिर कोशिश करता है, वो ज़ीरो हो जाता है ऑलमोस्ट। तो जब ये जाके दोबारा वापस आए हैं और जब स्लाइड ड्रिजल हो जाती है, मतलब कवर्स आने तक थोड़ी बहुत बारिश पिच के ऊपर गिर जाती है, टॉप सरफेस के ऊपर पिच की जो है थोड़ा बहुत मॉइस्चर आ जाता है। तो जब शाहीन शाह अफरीदी वापस आए हैं अपने स्पेल के लिए, तो उनकी बॉल ऑफ द विकेट स्विंग होना शुरू हो गई थी। ऑफ द विकेट वो पहले तो वो एयर में तो वैसे ही करते हैं ना, लेकिन जब वो ड्रिजल के बाद पहली ब्रेक के बाद आए हैं तो ऑफ द विकेट भी उनकी बॉल स्विंग होना, बाहर निकलना, अंदर आना शुरू हो गई थी। अब इसमें आज मैं शाहीन शाह अफरीदी की तारीफ इसलिए करूंगा रोहित शर्मा की विकेट पे कि आज उन्होंने ये विकेट अर्न की है। उन्होंने आज रोहित शर्मा को फंसा के आउट किया है। जब उन्होंने देखा कि दो दो ओवर्स में कि रोहित शर्मा उनकी इन स्विंगर्स के लिए बिल्कुल तैयार है और शाहीन शाह अफरीदी ने और कोई कोशिश भी नहीं की वहाँ पे, वो उनको इन स्विंग खिलाते रहे खिलाते रहे खिलाते रहे। ड्रिजल ब्रेक के बाद जब शाहीन शाह अफरीदी आते तो उन्होंने अब जो 3 बॉल्स हैं, 2 बॉल्स बिफोर द विकेट और थर्ड बॉल की बात करते हैं, 2 बॉलें शाहीन शाह अफरीदी ने बाहर निकाली हैं रोहित शर्मा को और वो एज बीट करते हुए रिजवान के पास गई हैं। पहली बॉल बीट होती है, दूसरी बॉल फिर वहीं से बाहर निकालते हैं। इससे क्या हुआ कि रोहित शर्मा के माइंड के अंदर एक डाउट क्रिएट हुआ कि ये बॉल बाहर भी निकालता है या निकाल सकता है या मुझे यहाँ से एज करवा सकता है स्लिप में या कीपर के हाथों। जब ये डाउट क्रिएट हुआ 2 बॉलों के बाद, तो तीसरी बॉल शाहीन शाह अफरीदी ने वही फुल लेंथ पे इन स्विंग किया और रोहित शर्मा बोल्ड हो गए। तो ये जो विकेट थी रोहित शर्मा की, ये उन्होंने आज अर्न की है। कमाल की जो बॉलिंग थी, जिसको कहते हैं ना हाई क्वालिटी फास्ट बॉलिंग, आज शाहीन शाह अफरीदी ने की जब उन्होंने रोहित शर्मा को आउट किया। विराट कोहली की विकेट बहुत बड़ी विकेट है। कभी भी आप कहीं पे भी एनी डे आप कहेंगे कि विराट कोहली जैसे मर्जी आउट हो, आई विल टेक इट। तो इनसाइड एज वो भी रोहित की तरह विराट के माइंड में भी एक बात ये थी कि ये बॉल ऑफ द विकेट बाहर भी निकाल रहा है। तो वो थोड़ा सा जो शॉट वो खेलने की कोशिश करने लगे थे, वो लग रहा था कि शायद थर्ड मैन की तरफ खेलना चाह रहे हैं सिंगल के लिए, लेकिन वो ना उन्होंने खेला ही कुछ नहीं, तो वो एक जगह पे स्टक हो गए। तो वो जो बॉल थी वो थोड़ा सा इनर साइड, इनर एज ऑफ द बैट पे लग के इनसाइड एज होके वो बोल्ड हो गए।
तो वो थोड़ा सा मैं कहूँगा कि अनलकी डिसमिसल होते हैं। इनसाइड एज पे कोई भी बोल्ड हो वो अनलकी डिसमिसल ही होती है, लेकिन गुड फॉर शाहीन। पाकिस्तान फुल चढ़ा हुआ था ऊपर, फुल चढ़ा हुआ था। शुभमन गिल जो थे पहली दफ़ा पाकिस्तान के अगेंस्ट और इतनी अच्छी क्वालिटी फास्ट बॉलिंग के अगेंस्ट खेल रहे थे, प्रेशर भी होता है, उसको हैंडल करने में टाइम भी लगता है, तो वो बिल्कुल रोकते रहे रोकते रहे रोकते रहे, वो बिल्कुल कोई शॉट खेलने के मूड में नहीं थे। श्रेयस अय्यर चौथे नंबर पे जब श्रेयस अय्यर आते हैं तो उन्होंने आके थोड़ी सी जो एक दो ड्राइवें मारी हैं, अच्छी शॉटें, उन्होंने एक दो चौके मारे, तो बड़ी निक में लगे कि अच्छी निक में है ये बंदा और ये अच्छा खेलने की कोशिश कर रहा है। लेकिन हारिस रऊफ जैसे आते हैं, हारिस रऊफ ने पहला ओवर चौके खाए हैं उससे, उसको ऊपर की बॉलें खिलाई हैं, ऊपर की बॉलें खिलाई हैं, और सब ये सोच रहे थे कि यार ये इसको शॉर्ट पिच बॉल क्यों नहीं करा रहा। श्रेयस अय्यर पूरी दुनिया को मालूम है कि शॉर्ट पिच बॉल पे थोड़ा सा वीक है, समझ रहे ना मेरी बात। तो जैसे ही हारिस रऊफ ने उनको शॉर्ट पिच बॉल कराई है तो उन्होंने पुल मारा। अच्छा वो इतनी अच्छी शॉर्ट पिच बॉल नहीं थी जितनी जैसी होनी चाहिए, बॉल बहुत तेज थी, 147 की पेस पे बॉल थी, उसी तेजी से उसने उस लेंथ को पिक करके पुल मारा है। बेचारा अनलकी रहा कि उधर ही फील्डर खड़ा हुआ था फखर जमान, और कैच भी बहुत ही आला था, ये नहीं कि कैच कोई हल्का था भाईजान, बहुत आला कैच था। तो अब बात तो यही आएगी कि श्रेयस अय्यर फिर शॉर्ट बॉल पे आउट हो गया, लेकिन वो भी मैं एक अनलकी डिसमिसल काउंट करता हूँ क्योंकि वो बहुत अच्छी शॉट थी मेरे हिसाब से, और उससे भी अच्छा कैच था। 3 विकेटें गिर गई हैं, श्रेयस अय्यर आउट हो गए हैं, उसके बाद शुभमन गिल को भी आउट कर दिया, हारिस रऊफ ने बोल्ड कर दिया शुभमन गिल को। 65 पे 4 खिलाड़ी आउट हैं, 12 ओवर्स के करीब तकरीबन खेल हो चुका है, चारों टॉप क्लास खिलाड़ी उनके आउट हो चुके हैं। नंबर 5 एंड नंबर 6 जो है वो क्रीज पर हैं, हार्दिक पांड्या और ईशान किशन, जिसकी बड़ी बातें हो रही थी कि यार इसको, ये कभी मिडिल ऑर्डर में खेला नहीं है, इसको ओपनिंग करवा दो, ये पता नहीं क्या होगा, बड़ी बहुत सारी इफ्स एंड बट्स थे एज फार एज ईशान किशन इज कंसर्न फॉर नंबर 5 पोजीशन। ईशान किशन ने आज हार्दिक पांड्या के साथ मिलकर पार्टनरशिप लगानी शुरू की। अब सीन ये हुआ कि तब तक हमारे फास्ट बॉलर थोड़े एग्जॉस्ट भी हो चुके थे। यहाँ मैं एक और बात करना चाहूँगा कि पाकिस्तान ने आज पिच भी रीड अच्छी नहीं की। मेरे हिसाब से आज रोहित शर्मा ने या इंडियन मैनेजमेंट ने पिच बहुत अच्छी रीड की कि उन्होंने 4 पेस बॉलर्स के ऑप्शन रखे, उन्होंने शार्दुल ठाकुर भी खिलाया है, तीसरा वो था, चौथा हार्दिक पांड्या था। तो और पाकिस्तान के पास सिर्फ ये 3 फास्ट बॉलर्स ही थे, हमारे पास उसके बाद 2 स्पिनर थे। टेक्स्ट बुक टीम, टेक्स्ट बुक कप्तानी की तरह, हमने कुछ नहीं रीड करना, हमने कुछ नहीं सीखना कि हमें यहाँ पे ओवरकास्ट कंडीशंस हैं, हमने यहाँ क्या स्पिन कर लेना है मेरे भाई। ओवरकास्ट कंडीशंस में हमेशा पेसर आपको चाहिए होता है। अगर आपने कल टीम अनाउंस कर भी दी थी तो कुछ लिखा नहीं हुआ कि आप चेंज नहीं कर सकते टॉस से पहले। सर आप टॉस से पहले तक टीम चेंज कर सकते हैं, आप सरप्राइज पैकेज करते, फ़हीम अशरफ या वसीम जूनियर को रखते नवाज की जगह पे। वो लिखा नहीं हुआ कि हर पिच पे नमाज ने खेलना है या नमाज कामयाब रहेगा हर पिच के ऊपर, ठीक है जी, क्योंकि ओवरकास्ट कंडीशंस थी, तो यहाँ हमें चौथा पेस ऑप्शन या सीम ऑप्शन चाहिए था। हम वर्ल्ड कप 2022 में इंडिया के खिलाफ जो मैच हारे थे, जो कोहली ने जितवाया था, वहाँ पे भी हम बैड टीम सिलेक्शन या चौथा पेस बॉलिंग ऑप्शन ना होने की वजह से हारे थे। आप अगर रिवाइंड करेंगे तो आपको समझ आ जाएगा। तो शदाब और नवाज को लगा दिया बाबर भाई ने। वो एक तो बॉलिंग बहुत गंदी की उन्होंने, और ऊपर से आज हमने जो फील्डिंग की है, मान लिया कि थोड़ा ग्राउंड भी स्लिपरी था, वेट आउटफील्ड पे थोड़ा फील्ड करना मुश्किल होता है, इतना ज़्यादा क्रिटिसाइज नहीं करना चाहिए जितना किया जा रहा है, लेकिन फिर भी अप टू द मार्क हमारी फील्डिंग नहीं थी, बल्कि मैं स्लॉपी फील्ड ही कहूँगा। नवाज और शदाब लगे हुए हैं, 3-3 4 4 ओवर करा लिए हैं, और पिछले मेरे ख्याल में उन्होंने जब पहले 6 या 7 ओवर कराए तो ये दोनों 40-45 रन कर चुके थे, इनकी पार्टनरशिप इन्होंने लगवा दी थी ऑलरेडी। वहां पे एक कैप्टन ये सोचता है कि यार 40-45 रन की पार्टनरशिप, वो भी फास्ट पेस पे, क्योंकि इन दोनों ने, ईशान किशन और हार्दिक पांड्या ने, टीम का नेट जो रन रेट था वो 5 से नीचे कभी भी नहीं आने दिया। बेशक 65 पे 4 आउट है, लेकिन रन रेट भाई मेंटेन है और लेके चलना है। जब मैं कैप्टन होता, मेरी तो क्या ही औकात है, मतलब एक सोच है मेरी क्रिकेट देख देख के पिछले 20 सालों से, कि मैं कैप्टन होता तो मैं देखता कि सोचता यार 6-7 ओवर करवा लिए हैं, 40-45 की पार्टनरशिप हो गई है और ये हल्के हल्के सेट भी होना शुरू हो गए हैं, तो क्यों ना मैं अपना जो हमारे मेरे जो 3 एक्सप्रेस बॉलर्स हैं, मैं उनसे एक 2-2 ओवर्स का स्पेल ना करवाऊं किसी भी तरीके से, एक तरफ से स्पिनर करा रहा होता, एक तरफ से पेस बॉलर करा रहा होता, इस तरह कर लेता। क्योंकि क्या चाहिए, 1 विकेट, जस्ट 1 विकेट मुझे चाहिए और मैं टेल में घुस जाऊंगा। नीचे जडेजा था, जडेजा का पूरा बैट तो नहीं ना कहेंगे, जस्ट 1 विकेट। और बाबर ने क्या किया, गेम को लंबा लेके जाना है, टेक्स्ट बुक कप्तानी करनी है भाई ने,
और गेम को लंबा लेके जाना है और स्पिनर ही कराएंगे। 20 ओवर जो है वो उन्होंने करवाने ही करवाने हैं, ठीक है। और फास्ट बॉलर वही 40 ओवरों के बाद आएंगे, सब कुछ वही सिस्टम, टेक्स्ट बुक कप्तानी होती है ना भाईजान। कुछ तो सोच लिया करो बाबर आजम भाई, एक अच्छे कप्तान हो, लेकिन जब जब आप पे प्रेशर पड़ता है ना, जब जब आप पे प्रेशर पड़ता है, आप वहाँ थोड़ा सा स्ट्रगल करते हुए नजर आए हैं, आपसे अच्छे डिसीजंस नहीं लिए जा रहे, आप क्रम्बल करते हैं अंडर प्रेशर। आज जब काउंटर अटैक किया है हार्दिक पांड्या और ईशान किशन ने, तो बाबर आजम हम देख रहे थे कि वो टैंडम में स्पिनर्स ओवर करवाई जा रहे हैं, वो मारी जा रहे हैं। फिर जब वो बहुत सेट हो गए तो फिर उन्होंने हारिस रऊफ को भी मारा, फिर उन्होंने सबको मारना था। तो आपने उन्हें सेट होने का मौका क्यों दिया? अगर वो सेटिंग हो रही थी और इनिशियल पार्टनरशिप 40-45-50 की लग गई थी, आप तब भी पेसर ला के थोड़ा बहुत मोमेंटम तोड़ने की कोशिश करते, क्योंकि पेस बॉलर्स की विकेट थी, ये फास्ट बॉलर्स की विकेट थी, ओवरकास्ट कंडीशंस थी, पिच पेस, हमारी पेस भी अच्छी थी, हमें हेल्प भी दे रही थी पिच, ऑफ द विकेट भी अच्छा बाउंस मिल रहा था। तो ये जो बाबर आजम ने अलाउ किया ना कि 66 फॉर 4 से वो 266 रन बना गए, 138 रन की पार्टनरशिप हमने लगवा दी तकरीबन उनसे। तो ये जो 138 रन की पार्टनरशिप थी, ये डेड कर गई हमें। मतलब वो जो सारा जो मज़ा था ना, वो हमारी पेस बॉलिंग में जो विकेटें शाहीन शाह ने, रोहित की, विराट की, श्रेयस अय्यर की, हारिस रऊफ ने, जो शुभमन गिल, वो सारा जो मज़ा था वो किरकिरा हो गया इस पार्टनरशिप की वजह से। और इंडिया जो है मैनेज टू स्कोर 266 और फिर भी पूरे ओवर नहीं खेल पाए। मतलब बाबर ने जब 40 ओवर्स के बाद जैसे ही अपनी पेस पर बैटरी को वापस लाया है, उन्होंने ऑल आउट कर दिया। 10 की 10 विकेटें हमारे फास्ट बॉलर्स ने दे दी, 4 शाहीन शाह अफरीदी, 3 नसीम शाह, 3 हारिस रऊफ। तो यहाँ पे आप जो कप्तानी है, बाबर आजम को आप मार्जिन नहीं दे सकते, क्योंकि ऐसा अगर आप देखें हमारी बाबर आजम की कप्तानी की हिस्ट्री में, तो कई बार ऐसा हो चुका है कि ये अलाउ कर देता है दूसरी टीम को मैच में वापस आने के लिए। अगर आप किसी भी अच्छी क्वालिटी टीम को ये मौका फराहम करेंगे कि आप मैच में वापसी कीजिए, तो भाईजान उन्होंने फिर वापसी कर लेनी जे, फिर उन्होंने नहीं तुहानू देखना, उन्होंने वापसी कर लेनी जे। तो आप अपने फास्ट बॉलर्स को बहुत लेट लेट लेके आए मेरे भाई, आपने ये रियलाइज करने में इतनी देर लगा दी, और आप वही सोचते रहे कि नहीं मैं पेस बॉलर्स को एंड में करूंगा, पहले क्यों करूं, फिर एंड में स्पिनर से कराना पड़ जाएगा। मेरे भाई आप पहले कर लो, विकेट मिल जाती है तो आखिर तक तो ये होंगे ही नहीं, फिर आपको डर किस चीज़ का। जैसे ही कोई 38-37 ओवर्स के बाद शहनशाह अफरीदी आते हैं, तो वो फिर दोबारा जो है उनकी विकेटें गिरना शुरू हो जाती हैं, और उसके बाद जो है इंडिया की टीम जो है वो ऑल आउट हो जाती है 266 के ऊपर। हालांकि एक टाइम पे ये लग रहा था जब पार्टनरशिप इनकी चल रही थी कि 300 प्लस का टारगेट भी हो सकता है, 300 प्लस का टारगेट जा सकता है, एक टाइम पे ये सीन भी हो चुका था। लेकिन आप कप्तानी 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 हमने बहुत मैच कप्तानी की आदत की वजह से, बाबर भाई अब तो यार आप काफी एक्सपीरियंस हो चुकी हो, थोड़ा सा प्रोएक्टिव हो जाओ यार, थोड़ा सा दिमाग चला लिया करो, थोड़ा सा किसी से मशवरा कर लिया करो। कोचिंग स्टाफ भी हमारा नहला नहले पे नहला ही है, कि कोई मशवरा भी नहीं आता बाहर से कि यार अगर उसका दिमाग नहीं काम कर रहा बंदे का, तो उसको थोड़ा मशवरा दे दें, उसको कोई पानी का बोतल दे के बंदा भेज दे, भाई फास्ट बॉलर ला दे, तू किस चीज का वेट कर रहे हैं, तू पार्टनरशिप लगवा दिया तूने भाई, 66 पे 4 करके इतना प्रेशर बना के सारा प्रेशर रिलीज कर दिया। उन्होंने थोड़ा जैसे तेज करना शुरू किया, आपके हाथ पांव फूल गए। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो मेरे हिसाब से पाकिस्तान ने जो एज लिया था शुरू के 15-20 ओवर में, वो हमने सारा लॉस लॉस कर दिया हमने, वो हमारे नुकसान में चला गया। और इंडिया की टीम, कोई भी टीम जब इस सिनेरियो से, इस सिचुएशन से निकलती है कि उसके 50-60 पे 4 आउट हो जाए, मेन टॉप के खिलाड़ी सारे टॉप ऑर्डर आप उड़ जाए आपका, और उसके बाद नीचे से 5वें 6ठे के नंबर के खिलाड़ी आके आपको 250 प्लस या 350 रन तक ले जाएं, तो आप क्या कहेंगे? मेरे हिसाब से वो कॉन्फिडेंस लेके जाएंगे अगले मैच में भी, और कॉन्फिडेंस आज उनको बहुत मिला होगा। वो जो डर था उनका 5वें 6ठा या मिडिल ऑर्डर के हिसाब से जो डर था, वो डर भी थोड़ा बहुत, ये नहीं मैं कह रहा कि पक्का ही हो गया कि हर दफा ये कर देंगे, नहीं, लेकिन आज के हिसाब से अगर देखा जाए तो ड्यू टू द पुअर कैप्टनसी ऑफ बाबर आजम, पुअर एंड स्लॉपी फील्डिंग ऑफ पाकिस्तान, हमारे स्पिनर्स, हमारे पेसर्स, जितने लोग दुनिया उनसे डरती है, जितनी उनकी हाइप है, हमारे जो स्पिनर्स हैं उतने ही घटिया हैं। शदाब खान भी विकेट तो लेता ही नहीं अच्छी बड़ी टीम के खिलाफ, शदाब खान भी बस यही है कि रन कंटेन करने की कोशिश करता रहता है। नवाज भी किसी अच्छी बड़ी टीम के खिलाफ कोई विकेट नहीं लेता, कंटेन के चक्करों में रहते हैं। ठीक है जी, आज हमारे स्पिनर्स में किस दम खम होता ना थोड़ा सा स्पिनर्स में, तो शायद 250-200 की में इंडिया भी हम आउट कर सकते थे, लेकिन क्योंकि स्पिनर्स ने कहा जी फ्री फ्री रन है आ जाए,
फुल टॉस दे रहा है शादाब खान, नवाज को पीछे फेंक रहा है, कोई फुल टॉस दे रहा है, समझ से बाहर थी। एक फील्डिंग घटिया हो रही थी, ऊपर से बॉलिंग भी घटिया हो रही थी एज फार एज स्पिनर्स आर कंसर्न। तो आज पाकिस्तान ने उनको अलाउ किया, फिर भी 266 रन मेरे हिसाब से इस पिच पे बहुत अच्छा टारगेट नहीं था, लेकिन पाकिस्तान को देखा जाए, अगर उनकी चेज हिस्ट्री को देखा जाए, तो मैच थोड़ा 50-50 हो गया था वहां पे। पाकिस्तान से मोमेंटम इंडिया ने लेके वो मैच आधा आधा 50-50 कर लिया था वहां पे, जब 266 रन उन्होंने बना दिए थे। क्योंकि पाले केले के अंदर 300 रन बनना मामूली सी बात है। जिम्बाब्वे आ रही है यहाँ पे, आप लास्ट प्रीवियस रिकॉर्ड देखेंगे तो जिम्बाब्वे ने भी 300 किया यहाँ पे, अफगानिस्तान ने भी यहाँ श्रीलंका के अगेंस्ट भी 300 किया है, हमारे अगेंस्ट भी अभी रिसेंटली ओडीआई सीरीज में 300 किया है। श्रीलंका भी यहाँ 300 करता है, साउथ अफ्रीका, जो टीम यहाँ खेल रही है पाले केले के अंदर, वो 300 रन, यहाँ इतनी अच्छी पिच है ये वाली, इतनी अच्छी विकेट है ये वाली, कि इस पिच पे 300 रन होते ही होते हैं। बाउंड्रीज भी छोटी हैं, तो ये भी एक इसका है कि इसलिए रन भी ज्यादा होते हैं, और पिच बहुत अच्छी थी। पिच में कुछ नहीं था, मैं जहां तक बात करूं, सिवाय वो थोड़ा बहुत मॉइस्चर जो होता है उसका फायदा उठाया, वो क्वालिटी ऑफ बॉलिंग थी जिन्होंने टॉप ऑर्डर उड़ाया इंडिया का। पिच में ऐसा कुछ नहीं था, पिच बहुत अच्छी बैटिंग विकेट थी। जिस तरह की आप अंदाजा लगाएं कि जिस तरह की शॉट ने हार्दिक पांड्या ने हारिस रऊफ को खेलनी है, वो लेट कट मारी है, वो पुल मारी है, वो हुक मारी है, ये एक ट्रू बाउंस वाली विकेट पे ही खिलाड़ी इस तरह की शॉट मार सकता है। शॉटें बहुत अच्छी थी, बहुत ही कमाल की हार्दिक पांड्या ने हिटिंग की है अगेंस्ट हारिस रऊफ। लेकिन यहीं से आप अंदाजा लगाएं कि ऑन दी अब भी खेला जा रहा है, बैक फुट पे भी ट्रू बाउंस, आपको पता है कि यहाँ टिपा पड़ा तो ये यहाँ आएगा, यहाँ टिपा पड़ा तो ये थोड़ा नीचे रहेगा, तो एक ट्रू बाउंस वाली विकेट थी। हाँ, बाजू का थोड़ा बहुत अनइवन हो रहा था, लेकिन ज्यादातर, बल्कि मोस्ट ऑफ द टाइम, ये ट्रू बाउंस विकेट थी कि बैट्समैन कॉन्फिडेंट होके अगर हुक पुल मारना है या कट मारना है, तो उसको बाउंस की हाइट का पता होता था कि यहां तक ही आएगी और ये मैं शॉट मार दूंगा। तो बारिश हो गई, मैच हो नहीं सका, क्योंकि डकवर्थ लुइस में जब सेकंड टीम, अगर तो जैसे जैसे ओवर्स कट होना शुरू होते हैं, हर 4 मिनट के बाद एक ओवर कम होना शुरू हो जाता है, तो आखिरी ऑप्शन यही थी कि 20-20 ओवर्स का मैच हो सकता है, और अगर ये 20 ओवर्स का मैच होता तो पाकिस्तान को 155 रन का टारगेट दिया जाता, जो कि नॉर्मली अगर आप देखा जाए तो पाकिस्तान का मैच ही था अगर ये 20 ओवर्स का होता। लेकिन मेरे माइंड में है कि अगर ये 50 ओवर्स का मैच होता तो फिर 50-50 ही था। ना मैं श्योर हूं कि पाकिस्तान वो चेस कर लेता, ना मैं श्योर हूं कि इंडिया हमें रोक लेता, ठीक है ना। तो मेरे हिसाब से वहां पे इवन कॉन्टेस्ट था, चले आप 51-49 कर ले, 51 में पाकिस्तान को देता कि अगर 50 ओवर्स का मैच भी होता, लेकिन 49 इंडिया को भी देता, क्योंकि ये मैच फंसना था। हम वी आर नॉट गुड चेजर्स, हमारी हिस्ट्री अच्छी नहीं है चेज की। हम 200 220-30 भी बनाने होते हैं ना, तो हम फंस जाते हैं, हम वो आखिरी ओवर में करते हैं, ठीक है ना। तो हमने कभी कॉम्प्रिहेंसिव इस तरह जीता ही नहीं है। हमने 230 करना हो तो तब भी हम 45-40 ओवर में करते हैं, 47 ओवर में। हमने 330 करना हो तब भी हमने जो आखिरी ओवर में जीतना है। तो ये सारा हिसाब किताब है जी। तो आज के हिसाब से जो पॉजिटिव पॉइंट थे पाकिस्तान के, जो जो बहुत हाइप थी, हमारी पेस बॉलिंग ने जो है वो एक्सपेक्टेशंस पे भरपूर लिव अप किया है। शाहीन शाह अफरीदी, कुडोस, कमाल की भाई बॉलिंग तूने की है मेरी जान, अल्लाह ताला तेरी फॉर्म सलामत रखे, तुझे फिट रखे। नसीम शाह कमाल की टेस्ट वाली लाइन ऑन लेंथ पे बॉल करता है यार, लेकिन बेचारे को विकेटें नहीं मिलती। सबसे बड़ी जो बात है ना, जो उसकी बदकिस्मती है, लाइन ऑन लेंथ कमाल, टेस्ट मैच प्रॉपर गुड लेंथ, बाहर निकल रही है, अंदर आ रही है, बैट्समैन एज से बीट कर रहा है, लेकिन विकेट्स उसको बेचारे को नहीं मिलती। एंड में खैर उसे विकेटें मिल गई, 3 विकेटें, लेकिन टॉप ऑर्डर को भी बहुत अच्छी उसने बॉलिंग की। हारिस रऊफ एज यूजुअल बॉलिंग अच्छी की, तेज की, लेकिन मार खाई आज मेरे हिसाब से भाई। आपने आज मार खाई है हारिस भाई, और आपने गंदी बॉलें फेंक के मार खाई है। सिवाय उस एक ओवर के जिसमें 3 चौके आपको हार्दिक पांड्या ने अच्छी बॉलों पे मारे हैं, वो हुक भी अच्छा था, वो कट भी अच्छा था, फिर वो जो उसने ग्लाइड किया थर्ड मैन की तरह, वो जो फाइन निकल गया, चौका लिया, वो तीनों अच्छी शॉटें थी। उस पर मैं तुझे कुछ नहीं कह रहा हारिस, लेकिन उसके अलावा भाई तूने आज मार खाई और तूने बहुत गंदी बॉलिंग की है। तो चौके खाए हैं, लेकिन विकेटें बहुत टॉप की ली हैं आपने, अच्छी विकेट्स आपने ली हैं, 3 विकेटें आपने भी ली हैं, 3 विकेटें नसीम शाह ने भी ली हैं, और शाहीन शाह अफरीदी की तो क्या ही बात है, 4 विकेटें, मतलब हार्दिक पांड्या को भी उसी ने फिर आके स्लोअर वन मार के उसे ने आउट किया है, ठीक है जी। तो ये हमारी जो पेस बॉलिंग थी उसने जितनी अच्छी बॉलिंग की है, हमारी जो स्पिन बॉलिंग थी उसने उतनी ही गंदी बॉलिंग की है। बेसिकली जो इंडिया को मैच में वापस लेके आए हमारे स्पिनर्स और बाबर आजम की कप्तानी लेके आई है, ठीक है। तो अब पाकिस्तान का जो अगला मैच है इंडिया के साथ, वो 10 सितंबर को मुतवक्के है। 10 सितंबर को भी बारिश की काफी ज्यादा जो है फोरकास्ट है, पेशन गोई की जा रही है कि वहां तब भी बारिश हो सकती है 10 सितंबर को। तो देखते हैं क्या होता है। भारत ने अगला मैच नेपाल के साथ खेलना है, पाकिस्तान वैसे क्वालिफाई कर गया है सुपर 4 के लिए तो ये कोई बड़ी बात नहीं है।
और नेपाल का और भारत का मैच होगा, भारत ने वो मैच जीतना है, लाजमी बात है, वो भी सुपर 4 में आएगा। लेकिन पाकिस्तान को अभी और चैलेंजेस का सामना करना पड़ेगा। बांग्लादेश आ सकती है, अफगानिस्तान आ सकती है, श्रीलंका तो है ही है। तो ये सिर्फ एशिया कप इंडिया पाकिस्तान का नहीं है मेरे भाई, इसमें और लोग भी खेलने आए हैं, उनकी कोई बात ही नहीं करता। तो पाकिस्तान इंडिया का जो मैच था, अच्छा हुआ, अच्छा मुकाबला हुआ। मतलब ये नहीं था कि कोई वो ऊपर चढ़ गया, ये था कि कभी ये ऊपर थे, कभी वो ऊपर थे। तो इस तरह जो सी सा था ना, बैट्समैन बैटर्स और बॉलर्स के दरमियान जो बात हो रही थी कि पाकिस्तानी बॉलिंग वर्सेस इंडियन बैटिंग, वो सब कुछ हो रहा था। लेकिन मैं थोड़ा सा मायूस इस बात से हूँ बाबर आजम की, एक तो प्रोएक्टिव कप्तानी ना होने की वजह से, प्रोएक्टिव कैप्टन नहीं है बाबर आजम, वो टेक्स्ट बुक कप्तानी करता है। दूसरा ये है कि हमारे स्पिनर्स ने मुझे बहुत मायूस किया आज में, जो नेगेटिव पॉइंट्स हैं हमारी तरफ से, स्पिनर्स ने बहुत मायूस किया, शादाब खान ने खास तौर पे। अगर इंडियन पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो उनका जो टॉप ऑर्डर है उसने आज उनको लाजिम बात है पूरी कौम को मायूस किया। रोहित शर्मा अटेंटिव तो लग रहे थे, लेकिन फिर भी समहाउ शाहिन शाह अफरीदी ने गोस थ्रू हिज डिफेंस और बोल्ड कर दिया उन्हें। विराट कोहली अनलकी रहे, लेकिन फिर भी सर विराट कोहली तो कोहली है ना, तो लोग, अब वो बेशक अनलकी आउट हो लेकिन उसका आउट कबूल नहीं होता लोगों को। शुभमन गिल बहुत अंडर प्रेशर नजर आया, बहुत ज्यादा अंडर प्रेशर नजर आया। वो बच्चा नया बच्चा है अभी, लेकिन टैलेंटेड बच्चा है। तो देखते हैं जी, पहला मैच था, अगले मैच में वो किस अप्रोच के साथ आता है। श्रेयस अय्यर काफी अरसे के बाद आ रहा था, लेकिन वो मेरे हिसाब से वो भी अनलकी था, क्योंकि शॉट बहुत अच्छी थी उसकी भी, वो अच्छी निक में लगा मुझे, जो दो चौके उसने मारे अच्छी निक में लगा। लेकिन वो एक तेज बॉल पे, एक अच्छी शॉट पे, बहुत अच्छे कैच की वजह से वो पवेलियन वापस लौट गया। तो मैच हो नहीं सका जी, बारिश की वजह से मैच अबंडन हो चुका है। दोनों टीमों को एक एक पॉइंट दे दिया गया है। पाकिस्तान सुपर 4 के लिए क्वालिफाई कर चुका है, इंडिया ने जो है अभी क्वालिफाई करना है नेपाल के साथ खेल के। तो उम्मीद करते हैं कि पाकिस्तान अपनी गलतियों से कुछ सीखेगा और आगे से पिच रीड अच्छे तरीके से करेगा, क्योंकि श्रीलंका में मॉनसून का सीजन है, वहां पे आपको ज्यादातर ओवरकास्ट कंडीशंस मिलेंगी। आपको चौथा पेस बॉलर चाहिए ही चाहिए, बेशक वो फहीम अशरफ हो, बेशक वो वसीम जूनियर हो। आप नवाज को देख लें, नवाज को देख लें, अगर नवाज को खिलाना इतना ही जरूरी है तो अब आगा सलमान को बिठा सकते हैं मेरे हिसाब से, क्योंकि आगा सलमान जितनी बैटिंग नवाज भी कर लेता है। पाकिस्तान को अपना जो टीम कॉम्बिनेशन है, जो प्लेइंग 11 है, वो थोड़ा सोच समझ के पिच के हिसाब से बनानी पड़ेगी। और अगर आप पिच के हिसाब से जाएंगे, मॉनसून है, ओवरकास्ट कंडीशन आपको मिलनी है ज़्यादातर, तो आपको चौथा पेस बॉलर या चौथा फास्ट बॉलर चाहिए ही चाहिए। उम्मीद करता हूँ मेरी आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में। अल्लाह निगहबान।